नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के वीडियो का थंबनेल देख के कहीं ना कहीं आप ये सोच में होंगे कि आज बातें हवा में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम जब भी आपके दिमाग में आता है तो एक निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट की फीलिंग जरूर आ रही होती है। गाइज, आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ गाइज एक स्पेशल ट्रिक जिससे आप इस कम्युनिकेशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को इजीली याद कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे एक एज ए फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन रूप में लूंगा और आपको पूरी तरीके से उसको याद करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप ऐसी टेक्निक्स बना करके उन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो और ये आपके फिर हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इन सारी बातों की। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपनी इस ट्रिक की कि ऐसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से याद करना है। तो चलिए बात करें अपन सीईटी के अंदर आपको टोटल 9 यूनिट मिलेगी। पहले हम इन यूनिट्स का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इसके सब्जेक्ट में है क्या क्या। तो देखिए, शुरू की जो 4 यूनिट है वो आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, जैसे कम्युनिकेशन, आईपीआर, ह्यूमन रिलेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये 4 ऐसी यूनिट है जो आप पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। बाद में जो 5th, 6th, 7th, 8th और 9 यूनिट आती है वो नई यूनिट है, उनको आपको फिर पढ़ना पड़ता है। सब में लगता है कि सब एक जैसा ही है। जैसे 5th यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग। बाद में मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग करवाने के तरीके कौन कौन से। 5वीं यूनिट में हम ये पढ़ते हैं एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है और लर्निंग क्या है। जो 6th यूनिट है हम उसमें पढ़ते हैं टीचिंग के तरीके कौन कौन से हैं। 7th में हम पढ़ते हैं एजुकेशनल मीडिया, मतलब कि अपन पढ़ाने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और जो 8वीं यूनिट है वो ये बताती है कि इन चीज़ों को असेसमेंट कैसे करेंगे, कि भाई हमने किसी को पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे और असेस कैसे करेंगे चीज़ों को, क्या डिमांड है। और जो 9th है वो है IEC, मतलब कि एक इम्प्लीमेंटेड फॉर्म, कि भाई इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इन तीनों में आपस में क्या रिश्ता है, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह जैसी चीज़ें क्या क्या होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो 9 यूनिट्स में हम पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जिसमें आपने देख लिया भाई कम्युनिकेशन, IPR, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये 3 यूनिट ऐसी है जो आपने पहले भी पढ़ी। और ह्यूमन रिलेशन एक ऐसी छोटी सी यूनिट है जिसमें से 1 या 2 सवाल आते हैं, बहुत ईजी यूनिट है। चलिए, अब सबसे पहले मैंने पहली यूनिट नहीं उठाई है, 5वीं यूनिट उठाई है कि भाई 5वीं यूनिट में कौन कौन से सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको यही जान लेना है एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एटलीस्ट इनकी 3 से 4 डेफिनेशन आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। फर्स्ट इंप्रेशन ही आपकी डेफिनेशन से पड़ता है। सेकंड बात करें तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन क्या है, भाई कौन सी फिलोसॉफी जो चलती थी। थर्ड नंबर पे बात करें तीनों के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग के क्या है, टीचिंग के क्या है। हालांकि देखा जाए तो एजुकेशन के और लर्निंग के प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में 4th नंबर पे आते हैं मैक्सिमस ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे 5th पे लेसन प्लानिंग क्या होती है। लेसन प्लानिंग और मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, इन दोनों में से एक सवाल हर साल पूछा जाता है और प्रिंसिपल्स में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इनमें से इन 5 और 6 क्वेश्चन से मिला के एक बड़ा क्वेश्चन आता है। 6th नंबर पे मैंने टॉपर्स के लिए क्वेश्चन रखा है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी हालांकि पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़े कि भाई आप अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख पाए। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। आगे हम बात करते हैं अपनी 6th यूनिट की। 6th यूनिट में टीचिंग मेथड है। गाइज, मैंने यहाँ पे 10 टीचिंग मेथड लिखे हैं, जिसमें से मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। जैसे आप देख लीजिए, सेमिनार, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, साइमुलेशन मेथड क्या होता है, क्लिनिकल टीचिंग मेथड क्या है, लेक्चर मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, बेड साइड क्लिनिक या बेड साइड टीचिंग क्या होती है और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग किसे बोलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेमिनार, सिंपोजियम, फील्ड ट्रिप, माइक्रो टीचिंग, साइमुलेशन मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन और बेड साइड क्लिनिक। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही साथ मैंने आपको छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी देती है कि कभी भी कोई मेथड ऑफ टीचिंग आप लिखो तो इन 8 टॉपिक्स को या 8 हेडिंग्स को जरूर इंक्लूड करें। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, देन इनको कंडक्ट कैसे करते हैं, फिर कौन कौन से कितने पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से इनके ऑब्जेक्टिव्स है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देन एक फ्लो चार्ट बना दीजिए जो आपको अट्रैक्टिव बनाए, उस क्वेश्चंस को अट्रैक्टिव बनाए। और देन फाइनल अपनी नर्सिंग एजुकेशन में इस चीज़ का क्या रोल है वो आपको पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन अपनी 7th यूनिट, जिसका नाम है एजुकेशनल मीडिया। यहाँ से एक ही सवाल हर बार टपकता है, एविएट्स क्या है, एविएट्स का क्लासिफिकेशन लिखो, एविएट्स के प्रिंसिपल लिखो, एविएट्स के पर्पस लिखो। मैं जहाँ पे इस वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ऐसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स को याद किया जाता है, उसमें मैं आपको एविएट्स के पर्पस के रिलेटेड एक टॉपिक है वो आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं अपन आगे, जो 8th यूनिट है जिसके नाम है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। गाइज, हर बार या अल्टरनेटिव फॉर्म में इसका क्वेश्चन आता है, या तो असेसमेंट पूछता है या इवैल्यूएशन पूछता है, असेसमेंट पूछता है या इवैल्यूएशन पूछता है। असेसमेंट में क्या क्या पूछ सकता है वो देखो। पहले इवैल्यूएशन की बात करते हैं, थोड़ा छोटा है कि भाई इवैल्यूएशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स है इवैल्यूएशन की, मेथड कौन कौन से होते हैं, इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है और स्कोप क्या क्या है। ये सारे क्वेश्चन है जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड आते हैं। आगे अगर बात करें असेसमेंट की टेक्निक्स कौन सी है, असेसमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं, नॉलेज एसेस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, स्किल एसेस करने के लिए और एटीट्यूड एसेस करने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत आपके ब्रीफ फॉर्म में लिख दिया है, जिसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग सारी इंक्लूड कर दी है। भाई जैसे चेकलिस्ट क्या
होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम कैसे करते हैं, SAQ क्या होता है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, एटीट्यूड स्केल, इनके बारे में आप असेसमेंट मेथड में पढ़ते हो। जब आप असेसमेंट टॉपिक पढ़ोगे तो पूरा आपको सारा कंटेंट ये एक साथ मिल जाएगा, और जब इवैल्यूएशन पढ़ोगे तो सारी ये चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएगी। आगे अपनी 9th यूनिट लास्ट यूनिट की बात करते हैं, बाद में अपन जो अपनी पहले की यूनिट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनकी बात करेंगे। आईईसी से ओनली फॉर 2 क्वेश्चन है जो आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। एक तो आईईसी क्या है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसमें क्या आपको पहले इन्फॉर्मेशन की, फिर एजुकेशन की, फिर कम्युनिकेशन, इन तीनों की डेफिनेशन मिला के आपको बता देनी है। देन हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईईसी से भी। ओके, तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गाइस बात करें 4th यूनिट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ऐसी यूनिट जो आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ी है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया है यहाँ पे आपको। तो आपको देखिए दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, प्रिंसिपल क्या होते हैं वो पढ़ने हैं, अप्रोचेस और टाइप्स, मतलब कौन कौन सी अप्रोच के टाइप है वो पढ़ने हैं, रोल इन नर्सिंग फील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। काउंसलिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती है वो सारी पढ़ लेनी है। क्राइसिस मैनेजमेंट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कौन कौन से टूल्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, और पर्पज क्या क्या होते हैं वो आप पढ़ सकते हो। बाकी जो अंडरलाइन क्या है वो आपको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर। देन ह्यूमन रिलेशन की बात करें, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ये पढ़ना है नर्सिंग के कंटेक्स्ट में ह्यूमन रिलेशन का क्या रोल है। देन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। एक ग्रुप डायनामिक्स टॉपिक आता है ह्यूमन रिलेशन से ही रिलेटेड, आपको बस वो पढ़ लेना है कि ग्रुप डायनामिक का मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। देन जो सेकंड यूनिट है वो आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्या होता है आईपीआर, इसकी फेजेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स क्या है ठीक ठाक इंपॉर्टेंट, बैरियर मेथड क्या क्या होता है, और इनको कैसे आउटकम, इनको कैसे मतलब हम बैरियर को हटा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड एक जोहारी विंडो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी सीईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जोहारी विंडो, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। तो आईपीआर एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनमें से 3 तो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ 16 मार्क्स क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है उसके फॉर्म में आते हैं। चलिए फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन सबकी फेवरेट यूनिट हमेशा रहती है, क्योंकि सब लिख के आते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, बैरियर क्या होते हैं, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन आपको पढ़ लेना, और मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बाकी हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, आप मिक्स भी लिख सकते हो। बाकी थेराप्यूटिक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये दोनों चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछा जाता है। बाकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस, एलिमेंट और बैरियर्स ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब मैं आपको ले जाता हूँ अपने उस ट्रिक पे कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए अब मेरी राइटिंग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा वाहियात है, तो मैं आपको पहले इस फॉर्म में ले जाऊँ। चलिए तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ कि क्वेश्चन क्या आया। क्वेश्चन आया कि भाई आप मुझे ना पर्पज बताइए एविएट्स के क्या क्या होते हैं, ठीक है, एविएट्स के जितने पर्पज है वो आपको लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सा फ्लो चार्ट बनाया, हालांकि मैं एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करके आता, एग्जाम में थोड़ा सा डिसेंट बना के आता हूँ। यहाँ पे ये रफ नोटबुक है, इस हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे हम इसको समझें तो पर्पज़ क्या क्या है भाई, जैसे ये अब आपको मैं यहाँ से बता दूँ, ये जैसे अब यहाँ पे जो जो टिक लगाता हूँ वैसे आप देखिए जाएगा, पीले कलर से मैं आपके यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। ओके, जैसे कि एक तो देखिए वैरायटी आपको मिल जाती है, रियलिज्म एकदम नया नया जैसा लगता है। जो विजुअल और जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस में दिक्कत आ रही थी उनका ये एंटीडोट की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब एविएट्स भाई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चीज़ें, ये एनर्जी और टाइम है उसको सेव करता है, अट्रैक्टिव लर्निंग करने में हेल्प करता है, ओके, और हेल्पफुल इन फिक्सिंग ऑफ न्यू लर्निंग लाता है, बेस्ट मोटिवेशन भी आता है कि भाई बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से हम पढ़ रहे हैं, रिटेंटिव याद रहता है भाई, जो आप देखी हुई चीज़ें सुनी हुई चीज़ें याद रहती है, बेस्ट ऑन मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, जो मैक्सिमस ऑफ टीचिंग या फिर बहुत ही अच्छी टीचिंग है उसके बेसिस पे होता है, विकारियस एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, फ्रीडम होता है इसमें कि हम सीख सकते हैं या फिर वापस से रिवर्ट बैक करके देख सकते हैं, क्लियर इमेजेस, आप 3D इमेजेस देख सकते हो, 2D इमेजेस देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एंड मैनिपुलेटिव, आप जैसे चाहो उसको वैसा चला सकते हो, है ना। और भी इसमें टॉपिक्स है वो ऐड करके देखते हैं। ओके, और इसमें आप देखिए जैसे विविडनेस मिलती है, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, दो जनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो ये क्लासरूम में अटेंशन गेन करवाती है, मास लेवल पे, ये मास स्केल पे एजुकेशन को फैलाती है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करती है, उसका प्रमोशन करती है, ठीक है। एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है, री लर्नर के लिए री का काम करती है, पैसिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करती है, और डेवलपमेंट ऑफ हायर फैसिलिटीज। गाइस इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, कितनी याद हुई आपको? मेरे हिसाब से 2 4 5, आप वहाँ पे एग्जाम में फिर वही मन से लिख के आओगे। अब आपको मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, अब आप ट्रिक देखोगे उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं वो सब आपको याद रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आप देखिए ट्रिक पे आते हैं अपन की क्या क्या मैंने ऐड किया है। तो चलिए ये रही मेरी ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक। अब मैं इस ट्रिक के जरिए आपको याद करवाने के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो एक टीचर था, एक टीचर मैक्सिमस ऑफ टीचिंग के हिसाब से हमेशा प्रिपेयर करके आता था, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देता था। तो उसने क्या किया, टाइम और एनर्जी को सेव करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका निकाला, एक एंटीडोट बनाया। वो एंटीडोट एकदम देखने पे रियल लगता था, रियल भी लगता था और अट्रैक्टिव भी लगता था। ये समझ लीजिए उसने एक बहुत बढ़िया मशीन बनाई, ठीक है, रियल भी लगती थी और अट्रैक्टिव भी लगती थी। जैसे ही लोग उसको चलाते थे तो उससे एक विविड और विकारियस एक्सपीरियंस आता था, मतलब बहुत मज़ा आ जाता था जैसे, ठीक है। और साथ ही साथ उससे पैसिव ट्रांसफर होता था लर्निंग का, मतलब देखने से भाई जब चलाने से वो सीखता था तो पैसिव ट्रांसफर होता था लर्निंग का, और रीइंफोर्समेंट मिलता था, मज़ा आता था भाई कि भाई जहाँ पे एक बोरिंग चीज़ मिलती है वहाँ पे अपन ऐसी मशीन चला रहे हैं, एक एंटीडोट चला रहे हैं।
अब उस मशीन में आपको एकदम क्लियर इमेजेस दिखती थी, बहुत ही अच्छी इमेज दिखती थी जो लोगों को सालों भर याद रहती थी, रिटेंटिव रहती थी। और बहुत वैरायटी की पिक्चर्स भी अपन देख सकते थे, कभी इस पिक्चर को इस तरीके से देख लिया, इसको इस तरीके से देख लिया, ठीक है। अब ये बात जब हायर फैकल्टी को पता लगी जो उनसे जलती थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम तो बड़े हैं, हायर फैकल्टी है, तो हमें ये चलानी है, हमें इसको हैंडल करना है, इसको हमें बदलना है, ठीक है। तो वो उस टीचर ने उसको वो मशीन दी नहीं होगी। अब मशीन नहीं दी तो उसने कहा भाई ये मशीन मैं तुम्हारी पूरी जनता में फैला दूंगा, फैलाऊंगा तो फिर लोग आके टूट पड़ेंगे और तुम्हारी चोरी कर लेंगे। तो फिर उसने क्या किया, उसको स्प्रेड कर दिया एजुकेशन को, मतलब मास स्केल पे उस मशीन को स्प्रेड कर दिया। अब स्प्रेड किया तो लोग भागते हुए आए, सब ऐसे के देखने लगे क्या है क्या है, तो एकदम वहाँ का डिसिप्लिन खराब हो गया, ठीक है। फिर उसने समझाया कि भाई देखो एक ये टीचर है जो ऐसा काम कर रहे हैं, एक मैं हूँ जो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, तो आप इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हो। ये है हमारी कहानी, ठीक है। आपको एक बार फिर सुनना है, फिर सुनना, एक बार रिटेन करने की कोशिश करना। एक टीचर था, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग पे काम करता था, और उसने एक मशीन बनाई जो काफ़ी अच्छी थी, रिटेंटिव थी। देखिए आप सारे वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर यहाँ से कैमरा ऑफ करके आपको समझा देता हूँ। देखिए एक टीचर था, उसने मैक्सिमस ऑफ टीचिंग करवाता था, या फिर बोला जाए तो बहुत ही मोटिवेशन लर्निंग करवाता था। तो उसने एनर्जी और टाइम को सेव करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका निकाला। उसने एक एंटीडोट बनाया जो एकदम रियल लगता था, अट्रैक्टिव लगता था, विविड और विकारियस एक्सपीरियंस आता था, और ऐसा लगता था कि भाई पैसिव ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का, और रीइंफोर्समेंट मिलता था, क्योंकि वहाँ पे सारी क्लियर इमेज बनती थी, हमेशा याद रहती थी, तरह तरह की वैरायटी की पिक्चर्स है वो भी हम देख सकते थे। जब ये बात हायर फैकल्टीज़ को पता लगी तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस मशीन को चलाएंगे, लेकिन उसने चलाने नहीं दिया। तो उसने उस मशीन को हर जगह फैला दिया, फैलाया तो क्या डिसिप्लिन खराब हुआ, और फिर उसने समझाया साइंटिस्ट ने कि ये है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अब देखना, मैंने जितने भी आपको वर्ड्स बोले हैं गाइस, ये सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आप एक बार खुद देखिएगा, ओके। चलिए आपको मैं बता दूं, ठीक है। देखिए हमने ये पर्पस पढ़े थे, शुरुआत से अपन देख लेते हैं सारे। चलिए तो आप देख सकते हो, सबसे पहले एंटीडोट बनाया, ठीक है। हमने पढ़ा था ना एंटीडोट, ठीक है। सेव एनर्जी और टाइम को सेव करने के लिए। एट्रैक्टिव था, मोटिवेशन देता था, रिटेंटिव था, अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एंड मैनिपुलेटिव, फ्रीडम थी, विकारियस एक्सपीरियंस आता था, क्लियर इमेज आता था, वेराइटी मिलती थी, रियलिज्म है उस पे बेसिस था, बेस्ड ऑन मैक्सिमस ऑफ टीचिंग पे बेसिस था। आगे ना वो सारे वर्ड्स अपनी उस स्टोरी के अंदर जितने भी हमने पर्पस पढ़े, ओके आगे देखते हैं, ओके। आगे हमने और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। विविडनेस थी, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, डिसिप्लिन क्रिएट करना, एनकरेज टू क्लासरूम अटेंशन, है ना। और प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, हमने पढ़ा था ना कि उसने साइंटिफिक तरीके से, रीइंफोर्समेंट टू लर्नर, हमने पढ़ा था ना वो लर्निंग को रीइंफोर्समेंट देता था। पैसिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, पैसिव ट्रांसफर होता था। डेवलपमेंट ऑफ हायर फैकल्टीज, मतलब कि बड़ी बड़ी फैकल्टीज बनाता था। हमने पढ़ा था ना बड़ी फैकल्टीज, एक वर्ड सुना था। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑन मास स्केल पे एजुकेशन को फैलाता था। तो इस प्रकार से गाइस आप देख सकते हो कि जस्ट एक इस ट्रिक के जरिए मैंने कहानी बनाई, और उस कहानी से मैं सारे वर्ड्स वो ऐड कर दिए जो इस पर्पज वाले टॉपिक में थे, ठीक है। अब उस कहानी के हिसाब से मैं उससे वर्ड्स उठाता गया और अपने नोट्स में लिखता गया, जिससे मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद रही। आप ऐसे पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप एक कहानी बना लो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ऐसा ही एक और तरीका है, जैसे असेसमेंट टेक्निक्स होती है, उसको सिलेक्शन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं या उसके तरीके होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चीज़ें देखते हैं कि भाई वो चीज़ें वैलिड है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम या इक्विटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, टाइम लेंथ, टाइम ऑफ यूजफुलनेस, प्रिसाइज और क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेसी होना चाहिए, ईज ऑफ स्कोरिंग होना चाहिए, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इतने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, नहीं याद हुए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ए पे कितने वर्ड हैं, ई पे कितने वर्ड है, पी पे कितने वर्ड है, डी पे कितने, एस पे कितने, सी पे कितने, टी पे कितने, आर पे कितने। और मैंने आपके लिए फाइनल एक ट्रिक बना ली थी अपनी कि ड्रैप, DRAP। अब देखिए, अब डी फॉर ड्रैप, डी पे देखा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आर पे देखा भाई आर कहाँ गया, आर रिलेवेंस रिलायबिलिटी। ए पे देखा ये एडिक्वेसी, ठीक है। पी पे देखा प्रिसाइज क्लीन प्रैक्टिबिलिटी। ई पे देखा इक्विलिब्रियम इक्विटी, ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमी। इस तरीके से आप भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। जैसे एक वर्ड्स बना लो, उस वर्ड्स में आप देखो कि किस अल्फ़ाबेट से आपने कितने वर्ड्स निकाले थे। इस टाइप से भी आप चीज़ें याद हो सकती है, रिटेन हो सकती है। तरह तरह के तरीके से आप याद करना सीखिए, खाली आप पढ़ते मत रहिए, मेरा कहना ये है। बाकी जैसा आपको तरीका सूटेबल लगे आप CET को पढ़िए, बस इसके कुछ जो वर्ड्स है वो आप याद रखिए, ताकि अच्छे से आप स्कोर करो अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।